हान के लिए इंपीरियल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का विशाल दरवाजा किसी दूसरी दुनिया में जाने जैसा था। फटी हुई पुरानी जीन्स, घिसे जूते और कंधे पर लटका पुराना बैग वो उस भीड़ में बिल्कुल अलग दिख रहा था, जहां हर तरफ महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और रईसी की चमक थी। वो यहाँ किसी सिफारिश या दौलत से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और स्कॉलरशिप के दम पर पहुंचा था। कॉलेज के भव्य फाटकों के सामने खड़े हान की आंखों में भविष्य के सपने चमक रहे थे। उसके हाथ में एक पुरानी सी फाइल थी, जिसमें उसकी वर्षों की मेहनत और उम्मीदें बंद थीं। ये चमक दमक उसे डराने नहीं आई थी, बल्कि उसे और मजबूत बनाने आई थी। उसे नहीं पता था कि यही जगह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाली है। विहान की मौजूदगी कॉलेज के अमीर लड़कों की आंखों में खटकने लगी थी। कॉलेज के सबसे रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाला अर्जुन एक दिन जानबूझकर विहान का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो हंसते हुए विहान के पुराने बैग पर अपनी महंगी कॉफी गिरा देता है और तंज कसते हुए कहता है, लगता है यहाँ सफाई करने वालों की भर्ती शुरू हो गई है। पूरा कॉरिडोर ठहाकों से गूंज उठा। विहान कुछ कहे बिना सिर झुकाए खड़ा रहा और अपनी बेइज्जती का कड़वा घूंट पीकर रह गया। लेकिन हकीकत वैसी नहीं थी जैसी विहान ने कभी सोची थी। कॉलेज के रईस लड़के उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगते थे। उनमें सबसे आगे था अर्जुन, जो एक करोड़पति का बेटा था। अर्जुन क्लास के बीचों बीच विहान के जूतों की ओर इशारा कर उसे फटीचर और चैरिटी केस कहकर अपमानित करता। विहान को नीचा बिखाना अर्जुन के लिए सिर्फ मनोरंजन बन चुका था। उस भीड़ में शनाया भी खड़ी थी, जो विहान की गर्लफ्रेंड थी। विहान ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन शनाया ने अपनी नजरें फेर लीं। बाद में जब वे अकेले मिले तो शनाया ने गुस्से में कहा, विहान, सबके सामने मुझसे बात मत किया करो। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक स्कॉलरशिप वाला बेचारा है। हमारा रिश्ता एक राज ही रहना चाहिए। विहान का दिल टूट गया, पर उसे लगा कि शायद शनाया सही कह रही है। दिन बीतते गए और विहान का अकेलापन और गहरा होता चला गया। कॉलेज की चकाचौंध भरी जिंदगी से दूर वो ज्यादातर समय लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारियों और कंप्यूटर लैब की मंद रोशनी में बिताने लगा। महंगी पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े और दिखावे वाली दोस्ती, ये सब उसकी पहुंच से बाहर थे। लेकिन जिस चीज तक उसकी पहुंच थी, वो था उसका सपना। कॉलेज की विशाल लाइब्रेरी की खामोशी में डूबा विहान घंटों पुरानी किताबों के बीच बैठा रहता। किताबों की बासी गंध और उसके फटे हुए बैग की उधड़ी हुई सिलाई दोनों उसकी सच्चाई बयां कर रही थीं। स्कॉलरशिप के सहारे वो इस नामी कॉलेज तक तो पहुंच गया था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि यहाँ ज्ञान से ज्यादा अहमियत बैंक बैलेंस की चमक को दी जाती है। इन्हीं खामोश रातों में उसने एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया गढ़ना शुरू किया जो शिक्षा को हर उस बच्चे तक पहुंचा सके जिसके सपने गरीबी के बोझ तले दब जाते हैं। वो अपने नोट्स तैयार करता, कोड लिखता और योजनाएं बनाता, ये जानते हुए कि उसकी शिक्षा ही उसकी एकमात्र ढाल है। कई रातों की नींद उड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि एक नई आग सुलग रही थी, खुद को साबित करने की आग। एक शाम विहान अपनी फाइल लेने कॉलेज के ऑडिटोरियम की ओर गया। वहां अंधेरे में उसने शनाया की हंसी सुनी। वो अर्जुन के साथ बैठी थी। अर्जुन ने हंसते हुए विहान कहा, उस गरीब विहान को कब तक बेवकूफ बनाओगी? शनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस थोड़े दिन और, जब तक मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं हो जाता। वो मेरे लिए नोट्स जो बनाता है। विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो प्यार समझ रहा था, वो सिर्फ एक सौदा था। अब और नहीं सह सका विहान। वो सीधे शनाया के सामने गया और कांपती हुई आवाज में सच जानना चाहा। शनाया के चेहरे पर न पछतावा था, न ही कोई झिझक। ठंडे लहजे में उसने कहा, प्यार से पेट नहीं भरता विहान। अर्जुन मुझे वो सब दे सकता है जो तुम कभी नहीं दे पाओगे। पहले अपनी औकात देखो, फिर मुझसे बात करना। उसके शब्द विहान के कानों में नहीं, सीधे दिल में लोहे की तरह चुभे। लेकिन अब विहान और चुप रहने वालों में से नहीं था। वो सबके सामने जा खड़ा हुआ। शनाया की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ नफरत थी। विहान ने गहरी सांस ली और शांत मगर मजबूत आवाज में कहा, विहान, तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने उस भरोसे को मार डाला जो मैंने तुम पर किया था। और अर्जुन, पैसा विरासत में मिल सकता है, लेकिन काबिलियत और इज्जत कमानी पड़ती है। ये कहकर विहान मुड़ा और इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो लड़का कभी अकेले में रोता था, वो वहीं पीछे छूट चुका था। अब आगे बढ़ रहा था एक नया विहान, टूटा हुआ नहीं, तैयार। अगले 2 साल विहान के लिए एक तपस्या की तरह थे। उसने कॉलेज की पढ़ाई में टॉप किया और साथ ही अपने स्टार्टअप विद्या को हकीकत में बदला। उसकी मेहनत रंग लाई और एक बड़ी टेक कंपनी ने उसके प्रोजेक्ट में करोड़ों का निवेश करने का फैसला किया। अब विहान की पहचान स्कॉलरशिप वाला लड़का नहीं, बल्कि देश के सबसे युवा और सफल उद्यमियों में होने लगी थी। उस रात वो रोया नहीं,
उसने उसके दिए हुए खत और उनसे जुड़ी सारी पुरानी यादों को आग के हवाले कर दिया। जलती लपटों के साथ उसका अतीत भी राख हो गया। उसने खुद से एक वादा किया, अब वो भावनाओं में नहीं बहेगा, अब दर्द उसकी कमजोरी नहीं बनेगा। उसी रात उसने अपने टूटे हुए दिल को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। उसने अपनी कोडिंग स्किल्स और एक नए सॉफ्टवेयर आइडिया पर दिन रात एक कर दिया। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में विहान को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। वो उसी गेट से अंदर दाखिल हुआ जहां कभी उसका मजाक उड़ा था, लेकिन आज नज़ारा अलग था। लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब थे। प्रिंसिपल ने गर्व से उसका स्वागत किया। विहान ने देखा कि अर्जुन और शनाया भीड़ में पीछे खड़े उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में अब उपहास नहीं बल्कि पछतावा और जलन थी। फंक्शन के बाद अर्जुन विहान के पास आया। उसकी हेकड़ी अब गायब थी। वो अपनी कंपनी के लिए विहान से मदद मांगने आया था क्योंकि उसके पिता का बिजनेस डूब रहा था। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मदद मैं जरूर करूंगा, पर इसलिए नहीं कि तुम मेरे क्लासमेट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा स्टार्टअप शिक्षा और मौके देने में यकीन रखता है, चाहे वो तुम जैसे लोग ही क्यों ना हो। अर्जुन की नजरें झुक गईं। शनाया ने भी विहान से बात करने की कोशिश की, पर विहान ने उसे सिर्फ एक अजनबी की तरह देखा। उसने महसूस किया कि असली बदला नफरत में नहीं बल्कि खुद को इतना काबिल बनाने में है कि पुराने घाव मायने ही न रखें। विहान ने एक गहरी सांस ली और अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ गया। उसे अब किसी के साथ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था।